नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। और अब तक आपने यदि हमारे दोनों चैनल एस्ट्रो कमल अलौकिक साधनाओं को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा करके अपने पास रखिए, ताकि उस पर बेहतरीन बढ़िया से बढ़िया साधनाएं जन कल्याण के लिए आपको मिलते रहे, आप अपना और जनता का कल्याण करते रहे। दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। बात क्या है, मुझसे अक्सर लोग साधनाएं सीखते हैं। कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग सफल नहीं भी होते हैं। नहीं होने का एक कारण ये भी है। क्या कारण है? जैसे कोई मंत्र है, अपन मंत्र का जाप कर रहे हैं, लेकिन आदमी क्या है, आदमी मन के द्वारा संचालित रहता है। और मन क्या करता है, जब आप कोई काम करते हैं, जैसे कोई चैंटिंग करते हैं, जैसे कोई जाप करते हैं, तो मन क्या कराएगा, उस जाप को जल्दी जल्दी करवाएगा आपसे। आपको पता भी नहीं चलेगा, हमको पता भी नहीं चलेगा हमारे साथ क्या हो रहा है। जाप को जल्दी जल्दी करवाएगा, जाप को जल्दी जल्दी करवाएगा। तो जल्दी जल्दी में क्या होता है कि जो मंत्र की लाइन्स है, जो अक्षर है, वो लाइन्स अक्षर कई बार आदमी चूक जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि मंत्र पढ़ते पढ़ते एक आध लाइन ही गायब कर देता है, भूल जाता है। तो मंत्र सिद्ध तो होगा नहीं। ऐसे ऐसे कैसे सिद्ध होगा? ऐसे कोई सिद्ध होने का तरीका तो है नहीं। समझे बात को? उल्टा, जब कोई मंत्र जाप आप करते हो और सिद्ध नहीं होता है और आप गलती करते हो, तो उसमें वर्णाक्षर का दोष लगता है। वर्णाक्षर का दोष यानी किसी भी शब्द को ज़्यादा जोड़ने या कम जोड़ने, किसी अक्षर को अधिक जोड़ने या कम जोड़ने का जो दोष बनता है, वो दोष उस मंत्र को सिद्ध तो नहीं होने देता, उल्टा नुकसान करवाता है। तो ये तो किसी के बस की बात है नहीं। हो गई गलती, हो गई, हो ही जाती है, होती ही अक्सर अक्सर बहुत लोगों से होती है। और जिनसे होती है, एक बार कमेंट करना कि हाँ होती तो है। क्योंकि मंत्र जाप तो लगभग सब लोगों ने जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब एक तंत्र मंत्र में कुछ तो रुचि है। और रुचि है तो जाप की है, जाप की है तो गलती भी की है। और गलतियाँ करने से ही गलतियाँ सुधरती है। गलती करोगे नहीं तो सुधरेगी क्या? तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ, जिस तरीके से आपने अगर जाप किया तो आपके मंत्र में, कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे यूट्यूब से मंत्र ले लेते हैं, किताब से ले लेते हैं, उसको जपने की कोशिश करते हैं। अब यूट्यूब में क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लो मैं हूँ, सपोज करो, अब मेरे पास एक ऑथेंटिक मंत्र है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस मंत्र को अगर मैंने दिया तो लोग कॉपी कर लेंगे, हाथों हाथ कॉपी कर लेंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कॉपी नहीं करेंगे लेकिन उसका मिसयूज करेंगे। तो एक अधिकारी साधक जान करके उसको देना पड़ता है। तो क्या होता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आदमी क्या खुद अपने आप ही लेकर के सीधी साधना शुरू कर देता है। और सीधी साधना शुरू कर देने से मंत्र में कोई अक्षर हम काट करके देते हैं, कुछ जोड़ करके देते हैं, कुछ मंत्र में कुछ हेर फेर करके देना पड़ता है, कुछ चाबियाँ अपने पास रखनी पड़ती है। नहीं तो क्या होता है, कोई भी मंत्रों का दुरुपयोग कर सकता है, कभी भी कर सकता है। और मंत्र में जिस समय कोई मंत्र साधना सिखा रहा है, तो गुरु अपने शिष्य को अच्छी तरह से ट्रेंड करता है कि बेटा, अधिकारी के बिना किसी को मंत्र देना मुश्किल, खराब हो जाएगा, तुम खराब हो जाओगे। तो अधिकारी जो हो मंत्र का, उसको दो। तो ऐसे में क्या होता है कि उन लोगों को नुकसान जो होता है वो भरना पड़ता है। हालांकि अक्सर हम वीडियो में कहते हैं कि गुरु की आज्ञा के बिना, गुरु की दीक्षा के बिना, गुरु के सानिध्य के बिना, गुरु के बिना मंत्र जाप करना हानिकारक हो सकता है। अक्सर कहते हैं, लेकिन लोग समझते नहीं। समझते सब हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि गुरु के पास गए तो गुरु पैसा मांग लेगा। पैसा मांग लेना तो कोई गलत बात नहीं है। गुरु जिन साधनों के पीछे वनों में, जंगलों में घूमा है, भटका है, और आपको पर्टिकुलर यदि कोई आदमी साधना सिखा रहा है और उसकी अगर दक्षिणा उसको देनी पड़ रही है, तो उसमें कोई जोर गुस्सा करने या फिर बुरा मानने की बात नहीं होती। आपके पास पैसा नहीं है, ये आपकी टेंशन है, लेकिन गुरु को तो देना पड़ेगा, क्योंकि गुरु तो उन सब के लिए मेहनत की है। उसने कई जगहों की खाक जानी है, तपस्याएं की है, बरसों तक कुछ नहीं कमाया है, 1 रुपया नहीं कमाया है। अब आपको यदि ट्रेनिंग देता है तो ट्रेनिंग के पैसे तो आप चाहे स्कूल में बच्चों को पढ़ो, चाहे गुरु की पाठशाला में पढ़ने आओ, पैसा तो लगेगा, दक्षिणा तो लगेगी। ऐसे में क्या होता है, जो लोग खुद मंत्र उठा करके जाप कर लेते हैं ना, वो नुकसान के भागी रहते हैं। लेकिन ऐसे नुकसान से क्या होता है कि मूर्खों को तो पता नहीं है, लेकिन उनके परिवार वाले जो भोगते हैं उनके कारण से उन परिवार वालों को नहीं भोगना पड़े, या फिर उनको भी मंत्र से कोई प्रकार का दोष पैदा नहीं हो, और मंत्र में जो दोष हो उसके कारण उनको सिद्धि भी प्राप्त हो जाए। जो सही सन्मार्गी लोग हैं उनको सिद्धि भी प्राप्त हो जाए। बुरे मार्ग वालों को तो नहीं हो, जिनकी निष्ठा ही खराब है, गुरु में निष्ठा ही नहीं है, उनको तो हरगिज नहीं हो सकती। लेकिन गुरु में निष्ठा है, लेकिन बात करने के लिए समय नहीं मिल पा रहा है। गुरु में निष्ठा है, लेकिन उनके पास दक्षिणा के देने के लिए पैसे नहीं है। एक ईमानदारी से
उनके अंदर है कि दक्षिणा के देने के लिए पैसे नहीं है, वो लोग अगर चाहें, ईमानदारी से करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उनके लिए मैं आज एक तरीका बताता हूँ। तरीका कोई खास नहीं है, छोटा सा तरीका है। आपको किसी भी गणेश जी के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में जहाँ गणेश जी हो, वहाँ बैठ करके गणेश जी को अच्छी तरह से भोग प्रसाद चढ़ाना है। भोग प्रसाद चढ़ा करके, और किसी भी बुधवार के दिन, मंगलवार के दिन, गुरुवार के दिन, कोई शुभ शुक्ल पक्ष में आया उस दिन आपको 1100 मंत्रों के जाप करने हैं। 1100 मंत्रों के जाप किए। अब थोड़ा सा 108 मंत्रों का आप हवन कर लीजिए। वहाँ 108 मंत्रों का हवन कर लिया। आज जो मैं मंत्र बताऊँ उसका 108 मंत्रों का हवन कर लिया। हवन करके गणेश जी से ऐसे आज्ञा मांग लें कि गणेश जी, हे भगवान गणपति, मुझसे किसी भी मंत्र में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना और मंत्र मुझे सिद्ध करवा देना। भूल चूक के उपरांत भी सही मंत्र, आप जिस शक्ति को मैं आह्वान करूं उसको आप ही सही मंत्र भेज देना, और सही मंत्र भेज करके मुझे जो है वो मंत्र की सिद्धि प्रदान करवा देना। ऐसी मुझ पर कृपा करो, ये मेरे गुरु का आदेश है कि मैं आपके शरण में आया हूँ, मैं अपने गुरु के साथ आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसा बोल करके और फिर अपने घर आ जाइए। अपने घर आकर के आप बस अपना जो साधना करते हैं उसमें संलग्न हो जाइए। अगर कोई गलती भी है तो आपको टेंशन नहीं है, आपका साधना सफल होगा। तो इसमें मंत्र क्या है वो मंत्र आपको सिखाता हूँ अच्छी तरह से। इसमें गुरु से दीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं, आप आराम से कर सकते हो। हमारे गुरु ने हमको दीक्षा दी है तो आप चाहो तो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मंत्र है, शिरों सरस्वती लक्ष्मणधारी तिरिया बंदों जय जय काली तरासों भई गजमत हारी, जैसे विंध्या दिल भंडारी, जैसे मालिन गूंथे फूल, वैसे विद्या मेरी हो संतूल, गौरी पुत्र गणपति मोर अक्षर बिसरो, कंठ चढ़ाओ हे माँ परमेश्वरी। इस प्रकार से मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके, और आप मंत्र में कोई भी प्रकार की त्रुटि हो, कोई भी प्रकार का दोष हो, सारे के सारे दोष आपके खत्म हो सकते हैं और मंत्र आपका अपने आप ही चलायमान हो सकता है। हम लोग जो किसी को दीक्षा देते हैं तो उससे पहले मंत्र को एक्टिव करते हैं, चलायमान करते हैं, तो उनमें हम भी इस मंत्र का प्रयोग करते हैं ताकि मंत्र आपका एकदम फास्ट रहे, चलायमान रहे। और वो जिस साधक को हम दीक्षा देते हैं या कोई भी गुरु दीक्षा देता है तो पहले इस मंत्र को स्पीड में लाता है, स्पीड में लाता है, स्पीड में ला करके फिर साधक को जब दीक्षा देता है तो उसके कान में 3 बार फूंक देता है तो उसके दिल में उतर जाता है। तो इससे वो साधक साधना करके और एकदम सफलता प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, इस मंत्र का प्रयोग करके आप भी सफलता प्राप्त कर सकते हो। मंत्र में किसी भी प्रकार का कोई दोष हो तो आपका दोष नष्ट हो जाएगा, आपको साधना में सिद्धि प्राप्त होगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन हो दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा, जय गणपति बप्पा के दोस्तों।